दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अगर इंसान चाहे तो जिसको जो प्राप्त न कर सके जी। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी है। और मेरा यही सबको मेरा मैसेज यही है कि आप लोग जो है अच्छा काम करें, दूसरे के दुख सुख में जितना हो सकता है आप सहायता करें, अपने पास पड़ोस में अच्छा वातावरण बनाएं, मेल मिलाप में सब रहे, एक परिवार जैसा लगे तो कितनी खुशहाली होती है। ये देखो उस दिन तो झूले में सोता था, ये आज अपना झूला खुद लेके वो देखो मन्नू क्या क्या रखा है तूने इसमें। हाँ पुष्पा एक घुटू नदी नदी ना तू वो पिला पड़ू एक घुटू पिए दे बाय चाची इजा बाय। हेलो साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरे YouTube चैनल पुष्पा दोसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी मिलाती हूँ मैं आपको अपने बाबू और ताऊ जी से, जो कि भाई कम हैं और बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा हैं। और ताऊ जी हमारे एक्स आर्मी वाले हैं, वो कैप्टन पद से रिटायर हुए हैं और उन्होंने देश को भी बहुत सेवाएं दी अपनी। और उसके बाद ताऊ जी फिर 5 साल हमारे गरुड़ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद पे भी रहे। और ताऊ जी हमारे बहुत कर्मठ और बहुत ही समाज सेवी और एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। ताऊ जी हमारे सादगी के प्रतीक, उन्होंने मतलब गांव को ही प्राथमिकता दी, गांव में रहना ही उचित समझा। शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी से दूर गांव में मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। और कुछ समय वो पापा के साथ बैठ के गप्पे सप्पे मार लिया करते हैं। और एक गाय और एक बच्चियाँ भी रखी है ताऊ जी ने, और कभी कभी उसकी सेवा भी करते हैं। और कभी कभी शौक से मतलब उसको पानी हानी भी देते हैं। पहले से तो ताऊ जी कभी कभी शौक से ना एक कट्टा लेके घास काटने को भी चले जाते थे। उनको उतना अच्छा लगता है मतलब अपने खेतों से जुड़ाव और अपने गाय भैंसों से, अपने गांव से। अगर ऐसे बड़ वृक्ष इतने मतलब शीतल छाया देने वाले बड़ वृक्ष हमारे गांव में हैं तो हम लोग धन्य हैं और हमें इतना अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो उनसे कुछ जानते हैं उनके बारे में। हो रही है। साथियों, आप लोग मेरे बाबूजी से तो पहले ब्लॉग में मिले ही हैं। आज मैं घर आई हूँ तो अपने ताऊ जी से भी आपको मिलाती हूँ। हमारे ताऊ जी आर्मी में इन्होंने बहुत साल अपना बहुत सहयोग दिया और ये ताऊ जी हमारे ब्लॉक प्रमुख भी रहे और हमेशा समाज सेवा करते रहते हैं। जबकि अगर ताऊ जी चाहते तो हमारे मतलब कहीं भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने गांव की लाइफ को ज़्यादा बेटर समझा। और ताऊ जी हमारे बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और पापा और ताऊ जी रोज़ मिलते हैं। कभी उनकी मतलब अपने फैमिली की बातें चलती हैं तो कभी राजनीति की बातें चलती हैं। बिल्कुल दोस्त ज़्यादा हैं, वो भाई कम हैं और बहुत अच्छा लगता है। बुजुर्ग लोग हमारे एक मतलब आधार स्तंभ हैं, हमारे बड़ वृक्ष की तरह हमारे गांव में, और हम लोगों को बहुत सहयोग करते रहते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। तो ताऊ जी से सुनते हैं थोड़ी बहुत ताऊ जी की कहानी। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मैं मिली। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ताऊ जी मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप आगे बढ़ो, ऐसे आपसे प्रेरणा लेते हैं बहुत से लोग। ऐसी बात नहीं है, कौन नहीं कर सकता है। अगर कोशिश करे इंसान तो सब कुछ हो सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अगर इंसान चाहे तो जिसको जो प्राप्त न कर सके जी उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी है। जी दौड़ना भागना भी पड़ेगा। जी। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अपने बारे में तो आपने, मेरे बारे में तो आपने सब कुछ बता ही दिया। फिर भी हमारे कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद उन्होंने बहुत समाज सेवा की। ताऊ जी थोड़ा बता दीजिए फिर भी कुछ अनुभव अपने। ऐसा है, मेरा जीवन का उद्देश्य यही रहा है। जब मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जब मैं आर्मी ज्वाइन किया, मेरे पिताजी के उस वक्त तो बहुत कम लोग आर्मी में जाते थे क्षेत्र से, तो पिताजी को थोड़ा अजीब सा लगा और उनके आंखों में आंसू आने लगे।
मतलब एक बात का आपने बताया, एक मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, एक मंत्र को हमेशा याद रखना कि सब कुछ करना, आप अपनी ज़िंदगी में कभी बेईमानी मत करना। तो मैं बहुत से पोस्ट मैंने आर्मी में भी, उसके बाद सिविल में आने के बाद भी मैं ब्लॉक प्रमुख में रहा। मैंने कभी कभी किसी की एक कप चाय भी नहीं पी। अगर कोई बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि ये भाई सच कर रहा है या झूठ कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि पैसा कमाना ही एक उद्देश्य नहीं था, पैसा कमाना था। मैं युवाओं को भी मैं शिक्षा देता हूँ, तुमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी लाइन पकड़ना चाहिए। जो समय की जो आज रफ्तार चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। आजकल की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। सारा जो वातावरण में हम थे वो वातावरण आज कहीं है भी नहीं। अगर हम किसी को बताते भी हैं नई पीढ़ी को तो वो उसको अजीब सा समझते हैं कि यार क्या कह रही है, ऐसा ऐसा क्या ऐसा होता होगा, क्योंकि इमेजिन नहीं कर सकते वो लोग, उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो मैंने देखा है कि बहुत से यूट्यूब को जो हमारे लोकल के, चाहे गढ़वाल रीजन के हों, कुमाऊं रीजन के हों, मैं उनको बहुत देखता हूँ। अच्छे मतलब भक्ति के संगीत आता है उनके, दूसरी चीज़ आती है और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम चाहे कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, किसी आसमान के में ऊंचे पहुंच जाएं या कहीं नीचे भी रह जाए, तो आदमी के अंदर जो है ना कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हीनता का भाव नहीं आना चाहिए जी। सब कुछ हो सकता है। देखो करने वाला तो वो ऊपर बैठा है जिसकी सारी लीला चलती है, हम एक माध्यम हैं जी। तो उस माध्यम में हम ठीक मार्ग पर चले, अपने पीढ़ी को अच्छा मार्ग दिखाएं और उनको अच्छी मतलब जो दूसरे संगत दूसरे व्यसन से उनको दूर रखने की हम पूरी चेष्टा करते हैं। मैं बहुत समझाता हूँ कि तुम्हारा भविष्य वो हो जाएगा। हमारे पहाड़ में अभी नौयुवक जो हैं कुछ इस प्रकार के शराब का सेवन करते हैं। आज यंग बच्चे एकदम चले जा रहे हैं दुनिया को छोड़कर, वो बड़ा दुख का सब्जेक्ट है, विषय है। तो इसको लिए हमको और गहरे से सोचना पड़ेगा। अब हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये नशा, ये कोई चीज़ इस प्रकार से कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है। सात्विक खाना खाओ, बिल्कुल सिंपल रहो। कोई बड़ा नहीं है इस संसार में एक ही बड़ा है, वही है वो जो सारी दुनिया को सृष्टि को चला रहा है, वही बड़ा है। और मेरा यही सबको मेरा मैसेज यही है कि आप लोग जो है अच्छा काम करें, दूसरे के दुख सुख में जितना हो सकता है आप सहायता करें, अपने पास पड़ोस में अच्छा वातावरण बनाएं, मेल मिलाप में सब रहे, एक परिवार जैसा लगे तो कितनी खुशहाली होती है, वो सबको मिले और सब इसके लिए प्रयास करें। यही मेरा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जब तक आप इसको करते हैं आप चलाइए इसको, आप बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा साहस है, इससे बहुत प्रेरणा लेंगे। जो हमारे पीढ़ी है जो पढ़े लिखे, आजकल की सब बहुएं पढ़ी लिखी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है, वो समाज नहीं रहा आज, तो उनको भी प्रेरणा ले सकते हैं। क्योंकि आजकल रोजगार के साधन तो उतने सबको नहीं मिल सकती है, नौकरी तो बहुत कम लोगों को, तो अपना ही स्वरोजगार आदमी को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस दिशा की ओर लोगों को बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ताऊ जी। अगर आप जैसे बड़ वृक्ष हमारे गांव में है तो हमारे गांव में खुशहाली निश्चित है। और अपनी बहुओं को इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ एक और ना बहुएं डरती हैं, मतलब हमारे ससुर क्या कहेंगे, हमारे जेठ क्या कहेंगे, लेकिन आप मतलब पहले ब्लॉग में ही आपने कहा कि जब आपने मुझे धन्यवाद दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पापा का भी मुझे बहुत सहयोग है। अब वो तो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। पापा 4 बजे उठते हैं तो 5 बजे मैं ब्लॉग लोड करती हूँ, रोज देख लेते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो प्रिंसिपल साहब के साथ बैठता हूँ। हाँ। कभी मेरे साथी लोग बोलते हैं यार घर में आपके साथ कोई उठने बैठने, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब हैं रिटायर्ड, वो बुद्धिजीवी है, तो उनसे भी मुझे बहुत शिक्षा मिलती है। काफ़ी मतलब मैंने कहा समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, उनके बारे में भी मैं बहुत लोगों के बीच में कहता हूँ ये बात को। हाँ, पापा भी हमेशा आपका जिक्र रखते हैं, जहाँ भी हुए ना वहाँ भी बहुत याद करते थे आपको, जब गरुड़ भी रहे तो। हाँ, धन्यवाद ताऊ जी, बहुत बहुत आपका। वो क्या आप लोग होला भगवान मैंने पहले बताया, जो भी थोड़ी सी मिल हमने वो बता दियो, अपनी जिंदगी की हाईलाइट से सब बता दिए हैं। इसमें कोई छुपाने वगैरह वाली बातें है नहीं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग मतलब इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है ना,
हम कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा काम हम जब आपको करेगा सिर्फ आदमी, उसकी प्रेरणा तो दे रहे सराहना हैं होनी कि आप चाहिए। अच्छा काम करें, आप इसको आगे बढ़ो, बस ये हम चाहते हैं, आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद ताऊ जी, बस। आप हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे और हमेशा रहेंगे, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ठीक है पुष्पा, धन्यवाद। अभी तो तुम शाम को घर चले जाओगे हैं? हाँ, आज चले जाऊंगी, फिर परसों आऊंगी। अच्छा अच्छा, हाँ उसको लाना है। ये है हमारे पड़ोस का प्यारा सा मन्नू। एक बार पहले भी मैंने इसकी क्लिप ली थी, लेकिन उस दिन वो डिलीट हो पड़ी। इतना प्यारा है, देखो उस दिन तो झूले में सोता था, ये अब आज अपना झूला खुद लेके, वो देखो। मन्नू क्या क्या रखा है तुमने इसमें? हाँ, ये मेरा नाती है, मैं इसकी अम्मा हूँ, क्योंकि गांव में तो ऐसे ही रिश्ते होते हैं ना, नाती अम्मा वगैरह। मन्नू बाय बोल दे मन्नू। कल खन्नू दादी है उसकी, भौकी हमारी। अभी चाय पीने को कह रही है, लेकिन देर हो रही है। नीलू चचा कह रहे हैं चलो करके। पेरा पुष्पा एक घुटू चो नदी जाता फिर भी मेरी। खेड़ा चट्ट बोलू नदी ना तू वो पेरा पाणू एक घुटू पेई दे बड़ा दे दिबा नलो ना लो मैं बोलू पी दे हाल जो मणी साफ है चलो पे जरा ये गोर के वो घादी तो अभी उन्होंने भी नाक पजे। बजा। हाँ, बोली अच्छा पुष्पा निकले कि तुको देखूं मन करना का बता देखा को ना पुष्पा साजी जे देखै छा मैं अपने नाती के वहाँ पी रही हूँ चाय, और मेरी बहू ने बनाई है मेरे लिए चाय। हेलो मामा देख पता है गांव में ना केतली जो होती है वो हमेशा चूल्हे पे ही रहती है। जो भी किसी के आंगन से आया तो उसको बिना चाय पिलाए भेजती ही नहीं है। अभी अगर मैं चले जाती ना तो मेरी वो दीदी नाराज हो जाती मेरे से। कौन है हो जाती ना दीदी, वो बड़ा न्यूचा धोले खाने दीदी नाराज हो जाती है। कबा कुनु दुखे कबा कुनु सुखे वो आमा के कुनै जा वो आमा आले ना ल वो आमा के कुनै बोली वो आमा बोलू बोले मामा ले बोले मामा दीदी की ये केतली ना हमेशा हाथ पे ही रहती है, चूल्हे पे ही हुई है केतली। बोले मामा नहीं नहीं वो आमा का दे मैं चाय भी में गया आमा का दे मन्नू भी चाय का अमलची देखो ना, छोटा है चाय पी रहा है देखो। जा भोली भोली भैया यो करना यार जाओ का हुई ला ले वाह उसका आप फोड़ दिन आली वो पोर दी लोन। मन्नू बाय बोल दे, बाय बोल दे, बोल दे बाय। बाय तू ज्यादा पे जाऊं बा मन्नू बाय बाय का दे आप बाय का दे बाय। होगा अम्मा बाय का अम्मा जा रही है देख तो अम्मा अम्मा जाओ कल परसों आना हो बाय दी बाय। ये लगे हैं हमारे पेड़ में प्यारे से गलगल, और इनको नींबू की तरह इनकी चटनी भी बनती है, और इनको दाल में भी डालते हैं। 4 दाने में तोड़ के ले जाती हूँ। बाकी फिर ले जाऊंगी अगर बंदर रखेंगे तो। मेरी चाची, चाची ठीक छा? हो ठीक है बा हाँ सब बढ़िया। सब बढ़िया हो तो पहला जा हाँ, अच्छा और तबियत माँ ठीक छा? हो ठीक है और के दिन भर और के ना सब ठीक हो सब ठीक है? बढ़िया मैं तो मम्मी ने तुम वो दिवेगी आज दिवेगी ना तुम गोर गए लाली गए। अच्छा हाँ ठीक करो लाली तो बढ़िया छुपो पूजा भैंस ले जो कर दे मारू अबे। हो हाँ मारो अब पोड़ दिन उन पे फिर जानो आज। हाँ हो चलो वो तुम आपको ध्यान दिया। हाँ हो बाय। मैं इधर बाहर मुंह देखना गोरी फरना है हाँ फिर कौन था मेरी चाची तो चाँद का टुकड़ा हुई ऐसी बैठी रही ना, यहाँ कितना अच्छा लगता है ना, क्या बताऊँ। जब आपको चचा को सबको देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है। बुढ़े बर्थडे से तो गांव में रौनक है। हो मेरी प्यारी चाची, हाँ पता है मुझे पहले से कुछ काम नहीं करने देती थी, मैं मुँह निकालती थी तो चाची निकाल देती थी तो बैठ जा रहती थी। ऐसा फाड़ रही हूँ मैं छिलके जिनसे आग जलाई जाती है गांव घरों में। तो रीना की छिलके नहीं है, थोड़ा रीना के लिए फाड़ देती हूँ छिलके।
और बाबू ने लगाई हैं गोभियाँ। ये भी हमारी प्यारी प्यारी गोभियाँ, कुछ कुछ ये इतनी बड़ी गोभियाँ हो गई हैं। ये है गोभियों का पूरा बाग। कुछ कुछ तो बहुत बड़ी भी हुई हैं अभी। ये बाबूजी हर समय खेतों पे लगे रहते हैं। ये है हमारे गोभियों का बाग। मेरे चचा भी फाड़ रहे हैं छिलूक। मैं भी फाड़ के ला गई, चचा भी फाड़ रहे हैं छिलूक। चचा छिलूक फाड़ने साहब। प्यारी सी मेथी हुई है। अब थोड़ा सा सब्जी के लिए मैं काट के ले जा रही हूँ। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी। अभी भी शाम को आज हम जा रहे हैं कहीं, हमारे वहाँ लाइट नहीं है। मेरी जेठानी ने छिलू फाड़ के है। मैं तो कहती हूँ वाह कितना खुश हो गई थी मेरी जेठानी ने ये छिलू फाड़ दे करके। ये देखो तो ये छिलू का वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। रड़दी भाई के पोज में बहरीन देखो दे इसको बुलाना कदू बहुत लगची कुल्लू मोबाइल में टेकी वे में दियो रुले मुन्ने देखो रेडी। अरे ड्रीम 11 लगा रहे हैं यार, निकल जुन रहा है। बताओ तो कोई क्लू। क्या बताऊं? अब हो रही है सबकी चाय की पार्टी। देवरानी बना के ला गई है चाय। हाँ गुड़ घुलियाल था हानि पे तुम पोरू बड़ा रसी तुम दादी ले पोरू बड़ा तुम दादी ले फल रसी यार बड़ा है तो भी गए एक दिन पढ़ो ना हाँ गुड़ घुली सा मील पड़ रहा को दूसरी ना कसम बहुत बढ़िया हूं फल हो गए। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे। अब यहाँ पे मेरी देवरानी और मेरी ईजा सेक रहे हैं धूप। पूजा हाई कदे में दगड़ी हैं जरा और सब बढ़िया और टिके काम करो पतिला आज मेरा के नहीं कर यार खान बड़ा और बांस काटो कपड़े धोई बस कितको करो भान धोई। अच्छा सबसे पहले रात उठी नाश्ता तैयार करो टिफिन बड़ा फिर ग्वाड़ गई फिर भैंस का भैर बजाई फिर घर आई फिर झाड़ू लगा फिर सब्जी बना फिर दाल बने फिर भात फिर आई ग्वाड़ की फिर भैंस के पान दे फिर मुँह गाड़ो फिर बांस काटो। अच्छा अब संजरा है वहाँ अदर छुट्टी हुई। सासू माँ अपने बेटे के लिए भेज रहे हैं। एक की बोई जाए पायदान है पायदान। अच्छा हाथा बुनी वाह ईजा ने बुना है हाथ से। दो साजी के लिए भेज रहे हैं। अभी देना है पहले जाके नहीं तो मैं खो दूंगी फिर कुर्सी में। अल्लाह दीदी ना हाँ होए चाची बाय बाय चाची ईजा बाय आओ आओ जानू बा हाँ पोर दिन मिलून पे वो है मेरे नीलू चाचा। वो तो फटाफट चले गए और गाड़ी में बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। आ गई अब जाते हैं साथियों हम अपने गरुड़ को। कच्ची सड़क और जंगलों से घिरा है हमारा गांव। पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंड
ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए गांव में ना सभी दीदी लोग इतना प्यार करते, इतने प्यार से बोलते हैं, तो आज बिल्कुल नहीं कर रहा है मन, ऐसा मन कर रहा है 2-3 दिन यहीं रहें, गांव में ही रहें, गांव की खुशहाल जिंदगी जी के जाएं। लेकिन क्या करें, जॉब भी करनी है ना, ढेर सारा काम आया है। सैटरडे को आऊँगी गांव फिर से, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। उस दिन सारे गांव वाले सबसे मिलूंगी। उस दिन 2-3 दीदी लोगों के मकान बने हैं, 1-2 लोगों ने भैंस ली है, सब दिखाऊंगी गांव का नया नया नज़ारा आपको फिर उस दिन। मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड में डाली डाली फूलों। तो साथियों अभी पहुंच चुकी हूँ मैं घर, और 2-3 घंटे वहाँ पे बैठे। पहले 2 साथ जी के साथ गई, आते समय नीलू चाचा के साथ आई, और फिर खाना आना खा पी के आ गई हैं अभी। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। सब कद्य हो मैं तक यहाँ बाय बाय दिए जाना कद्य नीचा तुम लोग कद्य मिलापा तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में